उठाएं दुनिया की तारीख। आज लोग बेटियों को इज्जत देने की बजाय उनकी इज्जत तातार वही लोग करना चाहते हैं जो शुरू से पहले दिन से बेटी के मुखालिफ हैं, जो बेटियों को जिंदा रेत में दफना देते थे, जो बेटियों की शादी इसलिए नहीं होने देते थे कि किसी को दामाद बनाना पड़ेगा। मुझे एक साहब ने कल पूछा कुछ अखबार वालों ने कि हिजाब की क्या तारीख है। मैंने कहा हिजाब की क्या तारीख हो सकती है? आप पढ़े इमाम बुखारी को, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे सारे इंसानों के बाप हैं, जहां से आदम से आदमी बना, और जब अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी पसली से पैदा किया गया, आप पढ़े इमाम बुखारी को, इमाम नसई को, अबू दाऊद को, लिखा मुहद्दिसीन ने कि अम्मा हव्वा जब नमदार हुई, जब अल्लाह ने उनको जान डाली तो मुकम्मल लिबास में थी, मुकम्मल लिबास में। अल्लाह को औरत का इतना एहतराम है कि जब दुनिया की मां को वजूद दिया गया तो वो मुकम्मल लिबास में दिया गया है। ये तहजीब ही तो है कि सारी दुनिया की तहजीब कहती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ईसाई हो, कि औरत जो है, मर्द जो है वो इज्जत के लिए अपना सर ढांप ले। कौन सा ऐसा मजहब है जो कहता है कि अपना सर नहीं ढांपना चाहिए? लोग इसको इज्जत की बात समझते हैं, वकार की बात समझते हैं। बादशाह अपने सर पे ताज रखता है करोड़ों रुपए का, लेकिन आम आदमी सर पे साफा बांधता है, लेकिन दोनों में बराबरी यकसानियत है क्योंकि वो इज्जत की अलामत है। मुसलमान हिजाब पहन रहे हैं, हिंदू बेटी सर पे आंचल रखती है, सिखों की बेटी सर पे दस्तार बांधती है, इसका मतलब ये इज्जत की बात है। अगर कोई आज किसी दूसरे मजहब की इज्जत को तातार करना चाहता है और कुछ लोग खुश होते हैं, तो ये बात याद रखें कि जिन गुंडों को आज आप इजाजत देना चाहते हैं कि दूसरे मजहब की बेटियों के ऊपर उंगली उठाओ, वो गुंडे कल को सड़कों पर हर एक की बेटी के ऊपर उंगली उठाएंगे। मजहब को बुनियाद बना के लोगों को फिरका परस्ती की इजाजत ना दें। इस्लाम ने इसको अमली तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के एहतराम की बात की, बेटियों की इज्जत की बात की। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन, सकी बहन कोई नहीं थी, लेकिन दाई हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जब बेटी हज़रत शीमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह उठ के खड़े होते हैं और उनके लिए अपनी चादर बिछाते हैं। सहाबा ने मुतअद्दिद मर्तबा देखा, सैयदना फातिमा ज़ोहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हैं, लेकिन जब अपने रसूल वालिद से मिलने के लिए आती हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के अपनी बेटी का इस्तकबाल करते हैं। क्यों? ताकि क़यामत तक के इंसानों को पता लग जाए कि बेटियों की इज्जत करना फर्ज करार दिया गया है, बेटियों का एहतराम करना फर्ज करार दिया गया है, माओं का एहतराम करना फर्ज है, बहनों का एहतराम करना फर्ज करार दिया गया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मुकामात पर, हत्ता कि जब इब्न हातिम ताई की बेटी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंची, उनके हाथ खुलवाए, सर पर उनके ओढ़नी रखी गई, आंखों में उनके आंसू आ गए। फरमाया या रसूलल्लाह, मैं तो समझती थी कि जब आपके सामने पेश होंगी तो नौज़ुबिल्लाह बहस व मुबासरा होगा। फरमाया नहीं, बेटी हातिम की हो तब भी वो हमारी ही बेटी है, दुश्मन की बेटी हमारी बेटी, इसमें कोई फर्क नहीं होता, बेटी हमेशा बेटी कहलाती है। अगर किसी लिबास पर एतराज भी है तो क्या उसका यह तरीका होना चाहिए कि चंद औबाश किस्म के लोग एक मखसूस मजहब को बदनाम करने के लिए दूसरे मजहब की बेटी के ऊपर हमलावर हो, उसके ऊपर जाके तंज कसे? इसकी तो इजाजत दुनिया की कोई शरीयत नहीं देती, दुनिया का कोई कानून ऐसी इजाजत नहीं देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई की बेटी को पूछा कि बेटा क्या चाहते हो तुम? हालांकि उनके कबीले ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन से लड़ाई लड़ी और जंग में हार गए, गिरफ्तार होके आए हैं। फरमाया या रसूलल्लाह, अगर आप मुझे छोड़ना चाहते तो मेरे सारे लश्कर को छोड़ना होगा। फरमाया ठीक है, मैं तैयार हूं तुम्हें छोड़ने के लिए। बताना था कि बेटियों की इज्जत ऐसे होती है, बहनों की इज्जत ऐसे की जाती है। माओ बहनें बेटियां जो हैं वो किसी मजहब की नहीं हुआ करती।
कुरान ने तभी तो कहा कि एक औरत जो है वो पर्दा करे, लेकिन जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो मर्दों को भी कहा डांट के कि अपनी निगाहें नीची कर लो। सिर्फ ये थोड़ी कहा कि औरत बुर्का ले ले, औरत पर्दा कर ले, फरमाया अपनी निगाहें नीची कर लो। इस्लाम ने औरत को वो मुकाम अता फरमाया है। जायदाद में हिस्सेदार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटी को बनाया, अल्लाह की रहमत बेटी को बताया। कुरान पाक में मुताद्दिद जगह मर्दों और औरतों का जिक्र यकसा किया गया ताकि मर्द ये ना समझे कि औरतें जो हैं हमसे कमतर हैं। इस्लाम ने औरत को वजूद बख्शा। और आज दुनिया वजूद किसको कहती है? मैं अभी थोड़ी देर पहले एक इश्तिहार देख रहा था, एक गैस सिलेंडर कंपनी का इश्तिहार छपा है कि जी आप कंपनी की एजेंसी ले सकते हैं, और उस इश्तिहार को मशहूर करने के लिए एक आधे कपड़ों वाली लड़की हाथ में सिलेंडर उठाए हुए दिखाई गई है, जो औरत की तो गंदी तस्वीर माचिस की डिबिया पर भी छाप के कमाई करना चाहते हो। ये औरत को इज्जत देते हैं, या औरत की इज्जत वो है जो उसको मलिका बना के रखते हो कि उसके साथ हाथ मिलाने की इजाजत हर अहरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं दी जाती। वो औरत की इज्जत होती है या ये औरत की इज्जत होती है? औरत शहजादी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खास बनाया है दुनिया के लिए, उसको मां का दर्जा दिया, आने वाली नस्लें उसके साथ पलती हैं। बेटी का दर्जा दिया, बाप को उससे सहारा मिलता है। बहन का दर्जा दिया, भाई को वो दिलासा देती है। और सबसे पहला बड़ा रिश्ता मियाँ और बीवी का अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दरमियान में कायम किया है, जिससे दुनिया को ताकत और तकवीयत हासिल हुई है। अगर आप बेटियों का एहतराम नहीं करेंगे तो दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि हम क्या हमारे मुल्क में बेटियों के साथ ऐसा होता है? क्या सिर्फ इस बात को बहाना बना लिया जाए कि कौन सी बेटी किस मजहब की है, कौन से रंग के कपड़े पहनेगी, कौन सा सिर पे रुपट्टा लेगी, सिर पे रुपट्टा लेगी या नहीं लेगी? आप बाहर के मुल्कों में जाएं, उनकी फौजों में भी अलग अलग मजहब के जो लोग हैं वो भी अगर अपनी शनाख्त पर रहना चाहते हैं तो उसकी भी इजाज़त दी जाती है। ओलंपिक की खेलें होती हैं, उनमें जो लोग हिजाब लेके या अपने मजहब के मुताबिक अपना लिबास पहनना चाहते हैं उनको भी इजाज़त दी जाती है। तो ये ऐसी तंग नजरी कहाँ से आ गई? ये पहले नहीं थी। अब तो सिर्फ वोटों की बात है कि हम किस तरह लोगों को बहला के फुसला के लोगों के जज्बात को बिगाड़ के, अब वो चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले हम किस तरह आवाम को गुमराह कर सकते हैं। तो ये दर्स दें, इस बात को सीख लें। मुझे एक साहब ने बड़ी अच्छा सवाल किया, उन्होंने मुझे पूछा, कहने लगे कि अगर अदालत इजाज़त ना दे कॉलेज में हिजाब पहनने की तो फिर आप क्या करेंगे? आप यहाँ जाएं, सबने अपने कॉलेज बनाए हैं। हमारा एक बहुत अच्छा समुदाय है, जैन समुदाय, उन्होंने तालीम में बड़ा काम किया है। उनके कॉलेज हैं, वहाँ उनकी रस्म के मुताबिक जब कोई प्रोग्राम होता है इबादत की जाती है। सिखों ने कॉलेज बनाए, उनका कोई प्रोग्राम होता है तो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जाता है, उनके मुताबिक तमाम रस्में अदा की जाती हैं। ईसाइयों के स्कूल में चले जाएं, जब क्रिसमस आता है तो बाकायदा प्रोग्राम किए जाते हैं। तो मैंने इन्हें कहा फिर क्या हो गया? अगर कोई हमें अपने कॉलेज में हिजाब पहन के आने की इजाज़त नहीं देगा तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हम हिजाब उतारने वाले नहीं, हम अपने कॉलेज बनाने वाले हैं, अपना इदारा बनाएंगे, उसमें हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। हमें कहा था ना कुफारे मक्का ने कि हम तो तुम्हें पानी नहीं पीने देंगे मीठे कुओं से। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा मदीना मुनव्वरा में कि खुद कुआं खरीद लो। ये बात थोड़ी है कि अगर कोई जबरदस्ती करना चाहे हम उसकी बात मान लेंगे। हम अपने जराए के साथ अभी भी बेशुमार कॉलेज चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, मदारिस चला रहे हैं, मस्जिदें चला रहे हैं। हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन बेहतरीन तालीमी इदारे बनाएंगे जिनमें आज़ादी के सिर्फ मुसलमानों की नहीं
पंजाब ही नहीं, पूरे देश के हर धर्म की, हर रंग और नस्ल की बेटी अपनी मर्जी के साथ तालीम हासिल कर सकेगी। उनके खिलाफ किसी को नारे मारने की इजाज़त नहीं देंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।